त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। जैसे ही जीवन में प्रेम पैदा होता है, प्रकृति जीवंत होने लगती है। पशुओं में, पक्षियों में, पखेरुओं में, पत्तों में, फूलों में, पेड़ों में, जंगलों में गहरी एवं प्रत्यक्ष जीवंतता अनुभव होने लगती है। पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, वादियों में एवं बागों में, चांद तारों अंधेरी रातों में भी जीवन का संचार होने लगता है। एक एक साधक, प्रभु प्रेमी या प्रेमी, इन्हीं प्राकृतिक पर्यावरणों से वैसे ही बात करने लग जाता है जैसे एक दूसरे से बतिया रहे हैं। प्रेम को, भक्ति को, समर्पण भावों को साकार करने वाली प्रकृति बोलती बतियाती हुई नजर आती है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्रेम प्रत्यक्ष रूप से करने लगते हैं। सब कुछ जीवंत एवं प्रेममय हो जाता है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथों को, उपन्यासों, काव्यों, नाटकों को पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय जीवन पद्धति में प्रकृति के प्रति सहज मित्रता स्वाभाविक रूप से रही है। यह हमारे जीवन की शक्ति, शांति एवं समृद्धि का कारण है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को ही लें, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के माध्यम से भारत की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक वैभव और प्रकृति तथा वन्य जीवों के संरक्षण का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया है। आज तो कहीं कहीं किसी किसी इलाके को अभयारण्य घोषित करके वहाँ पशुओं, पक्षियों का संरक्षण करना पड़ता है, जंगलों की रक्षा करनी पड़ती है, पेड़ों को काटने से बचाना पड़ता है। तब तो सारा जंगल और सभी पशु पक्षी अभयारण्य निवासी होते थे। तब तो सारे पेड़ों को अभयदान मिला रहता था। क्षत्रिय कुंड के राजकुमार वर्धमान प्रभु भक्ति एवं आत्मज्ञान में तल्लीन होते गए, जीवन की गहराई में उतरते गए तो उनका संसार छूटता गया। राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद अकिंचन होते गए। प्राकृतिक पर्यावरण ही उनका घर तपोवन बन गया। वो प्रकृति में उनका सब कुछ उनको मिलने लगा। उनके पहुंचने से ही पूरी प्रकृति, पूरे पर्यावरण में नई चेतना का संचार शुरू हो जाता था।
वृक्ष, फूल, पत्ते, लताएं महकने लग जाते थे। चारों ओर अपूर्व आनंद की लहर लहराने लगती थी, क्योंकि वो खुद प्रेम में पगे हुए थे, प्रेम से भरे हुए थे। प्रेम छलकता था उनके जीवन से, उनकी आंखों से, उनके जीवन से प्रेम छलकता था। और उनके बीच में आने वाले जो जंगली, उनके बीच में या संपर्क में आने वाले, उनके पास में आने वाले जितने भी जंगली पशु पक्षी हैं, उन सब में दया, करुणा, सद्भावना और ये प्रेम से आप्लावित हो जाते थे। उनके संपर्क में आते ही उनके जीवन को जीने की पद्धति बदल जाती थी। जन्मजात बैर का बंधन नष्ट हो जाता था, विलीन हो जाता था। क्रोध तो आता ही नहीं था, वात्सल्य चारों तरफ फैला रहता था। द्वेष के कारण भी प्रेम के खुशबू से भर जाया करते थे। जन्मजात बैर विरोध, उसमें भी किसी भी प्रकार का क्रोध नजर नहीं आता था। बुद्ध हो या कृष्ण हो, पार्श्वनाथ हो या नेमिनाथ हो या ऋषि मुनि सन्यासी, उन सब के साथ ऐसा ही हुआ। प्रेम का साम्राज्य उनके चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ मिलता था। वो जंगल में जाते थे, प्रकृति के बीच में रहते थे, पशुओं के बीच में रहते थे, लेकिन वो सब कुछ उनको वहां मिल जाता था जो एक भरे पूरे घर परिवार में मिलता हो। प्रेम और पर्यावरण का यही अद्भुत सामंजस्य अभिज्ञान शाकुंतल में अनुभव कराया गया है। प्रेम तो वह आध्यात्मिक धरातल है जहाँ पर जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग तक में भेद समाप्त हो जाता है। हर जगह अपना आराध्य, अपना प्रेमी जीवंत रूप से दिखाई देता है। वहां पर मानव मानव के बीच में होने वाला भेद तो कब का समाप्त हो गया होता है। यही भारतीय संस्कृति की अपनी अलग ही महिमा है, अलग पहचान है। और भारतीय संस्कृति के मूल में यही भाव है। अभिज्ञान शाकुंतल में हिरण और मोर शकुंतला के अनन्य मित्र होते हैं, जो कि शकुंतला के हर भाव सोच को समझते हैं, अनुभव करते हैं और अब उससे बात भी करते हैं। पेड़ की लताएं और भिन्न भिन्न प्रकार की फूलों की लताएं शकुंतला की बहनें, सहेलियां, और उनके पास बैठते हुए, उनको देखते हुए, उनसे आलाप संलाप करते हुए वो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है कि वो सहेलियों के बीच में है, बहनों के बीच में बैठी हुई है। पशु पक्षी, वृक्ष और शकुंतला एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं। परस्पर उनका प्रेम अवर्णनीय है। ये सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी। जब आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो उनको परस्पर सुख शांति मिलती है, अमन चैन की अनुभूति होती है। किसी कारणवश
अगर शकुंतला दुखी होती है तो मोर नाचना बंद कर देते हैं, कोयल कुहुकना बंद कर देती हैं, लताएं मुरझा जाती हैं, बहुत सी तो सूख जाती हैं। किसी भी विपत्ति में ये सभी शकुंतला को वैसे ही घेर कर खड़ी हो जाती हैं जैसे घर परिवार, अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके स्वजन संबंधी उसके चारों तरफ सांत्वना देने के लिए, संभालने के लिए, सेवा करने के लिए खड़े हो। शकुंतला भी पौधों को, बेलों को बिना सींचे स्वयं कभी पानी नहीं पीती है। उन सभी पशुओं पखरुओं को खिलाए बगैर एक दाना भी मुंह में नहीं डालती है। ये सब 2000 वर्ष पहले से लिखा गया संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी मानवीय आदर्शों से परिचय करवाया गया है इस ग्रंथ के माध्यम से। तो ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में जीवन को जीने की पद्धति है। आज जिसको बड़ी भारी समस्या समझा जाता है, जल संरक्षण करना है, वृक्षों को नहीं काटना है, पशुओं को नहीं मारना है, ये सब संस्कृति वो बाहर से आई हुई जो क्रूर प्रकृतियां हैं, उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया। वरना भारतीय इस जीवन पद्धति में तो प्रेम से छलकना, प्रेम बांटना और स्वाभाविक रूप से सबको सुखी देखना, सुखी अनुभव करना, ये हमारी संस्कृति रही है। इसमें द्वेष या क्रूरता या भिन्नता, कोई अपना है कोई पराया है, वो अच्छा है या बुरा है, ये प्रवृत्तियां तो इसमें है ही नहीं। यह एक त्रिकाल सत्य है कि प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पर्वत, खेत खलियान तथा जंगली पशु पक्षी, हवा पानी, बादल और वर्षा सब हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, सहायक हैं। और ऐसे साथियों को, सहयोगियों को संरक्षण देना, उनके साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करना, उनके प्रति दया और करुणा से भरे रहना, ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को स्वाभाविक रूप से अगर हम जीवन के अंदर पालन करते रहें, अनुभव करते रहें, तो ये भारतीय संस्कृति, और ये भारतीय संस्कृति अगर सुरक्षित रहती है, जीवित रहती है, तो वहां पर अमन, चैन, सुख, शांति का ही साम्राज्य रहता है। ऐसा ही साम्राज्य सारी दुनिया के अंदर है। और ये भारतीय संस्कृति के अद्भुत तत्व सब जगह फैले और सभी लोग इसका अनुसरण करें और सभी लोग इस परम शांति को प्राप्त करने में समर्थ हों। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।